नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों की तरफ हमने रसूल भेजे हम उनसे भी बाज़ पुरस करेंगे और रसूलों से भी ज़रूर पूछेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अपने इल्म से पूरी हकीकत इन पर बयान कर देंगे। आखिर हम इस वक्त गायब तो नहीं थे। इस दिन इंसाफ के साथ अमाल का वज़न किया जाएगा। जिनके पलड़े भारी रहे वही फलाह पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के हुए तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, क्योंकि वो हमारी आयतों से नाइंसाफ़ी किया करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियार दिया और तुम्हारे लिए सामान ज़ीस बनाया, मगर तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। इस मकाम पर इब्तिदा में दौर नबवी के तमाम मौजूदा इंसानों को मुखातिब किया गया है कि अपने परवरदिगार की तरफ से नाजिल शुदा वही की इत्तबा करो। फिर आगे चलकर आदम अलैहिस्सलाम, आपकी बीवी और इब्लीस वगैरह का किस्सा जिक्र है। तो कुरान में हस्ब मौका और महल सीखों का इस्तेमाल हुआ है। इन आयात से मुखातिब आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद है, ना कि आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी के आबाओ अजदाद या भाई बहन। फिर ये भी बात काबिल गौर है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इसे सजदा करवाया, फिर इसे हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर जन्नत में इन्हें आबाद किया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में दो बातें ख़ुसूसी नौयत रखती हैं। एक ये कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया और ये बात कुरान पाक से साबित है। दूसरा, पुतला तैयार होने जाने के बाद इसमें अल्लाह ताला का अपनी रूह से फूंकना, जिसकी वजह से इंसान में क़ुव्वत इरादा और इख्तियार और क़ुव्वत तमीज़ और अक़ल पैदा हुई है, जो दूसरे किसी जानदार में नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। इससे ये मालूम होता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सजदा करने के हुक्म से पहले ही इंसानों की तख्लीक हो चुकी थी और शक्ल सूरत भी बना दी गई थी। तो इससे मुराद ये है कि इस वक्त सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद की अरवाह भी पैदा कर दी गई थी और इन रूहों को वही सूरत अता की गई थी जो इस दुनिया में आने के बाद इनकी है, और इन्हीं अरवाह से अल्लाह ताला ने अहद अलस्तु बिरब्बिकुम लिया। आयत नंबर 12। क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह ताला ने इससे पूछा, जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया था तो फिर किस बात ने तुझे सजदा करने से रोक रखा? कहने लगा, मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे तो आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। इब्लीस का गुमान ये था कि आग मिट्टी से अफजल है, क्योंकि आग लतीफ़ होती है और मिट्टी कसीफ। आग नीचे से ऊपर को उठती है और मिट्टी ऊपर से नीचे को गिरती है। आग अपनी शक्ल और रंग बदल सकती है, मगर मिट्टी बग़ैर मेहनत कि ये सिफ्त नहीं पाई जाती। इस ज़ाहरी बर्तरी के बाद अगर नतीजा देखें तो आग हर चीज़ को जलाकर फना कर देती है, जबकि मिट्टी से नबातात या हर किस्म के फल, गल्ले और दरख्त वगैरह पैदा होते हैं। आग की तबीयत में सरकशी है, मिट्टी की तबीयत में इनकिसारी है। इसी आग की फितरत की बिना पर इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और तकब्बुर की राह इख्तियार की। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई तो इसने गुनाह की माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला के मुकर्रब बन गए। कहने की बात यह कि उसने यहाँ पर तकब्बुर किया और कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं तो अफजल हूँ। आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि मिट्टी से पैदा किए गए और मैं आग से, इसलिए मैं सजदा नहीं करूँगा।
آیت نمبر 13 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہٰذا نکل جا، تو ان لوگوں سے ہو گیا جنہیں نکو بن کر رہنا پڑتا ہے، یعنی جو ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے ہو گیا تم۔ حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور تھے، ایک اللہ کے حکم کو نہ مانا، دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا، تیسرے اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہوئی، ذلیل و خوار ہوا، اور یہ لعنت اور پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو گئی۔ آیت نمبر 14 قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ کس چیز کی مہلت؟ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ شیطان کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے جھٹلایا گیا، اس لیے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اب دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے کسی قصور کا احساس نہ کیا، ان گناہوں کی سزا کا اصل سبب سیدنا آدم علیہ السلام کو قرار دیا، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی اور آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکانے اور ورگلانے کا اختیار بھی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دے دیا۔ اس عرصے میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر اور گمراہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آدمی فی الواقعہ خلافت ارضی کا اہل نہیں ہے، یعنی جو خلافت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینے جا رہے ہیں وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس نے یہ ثابت کرنا ہے، اور مہلت اس نے مانگ لی ہے قیامت کے دن تک کی۔ میں نے جو اسے سجدہ نہیں کیا تو اس معاملے میں ہی راہ راست پر تھا، بالکل ٹھیک کیا میں نے، یہ سجدے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔